हेलो आईसीएससी क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 जो कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है उसकी टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको कंप्लीट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से करते चलते हैं। देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज का, वो एमसीक्यू टाइप का ए पार्ट। द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज़ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। जब आपको ये पॉलिनोमियल दिया है और जब आप इसको एक्स प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन में पॉलिनोमियल ये है और उसको हमें एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले x प्लस 1 को हम इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और p ऑफ x में पुट कर देते हैं तो आपको रिमाइंडर मिल जाता है। ठीक है, तो इसको पुट इन p ऑफ x। ठीक, तो p ऑफ -1 जो आएगा ना x की जगह पे, जब आप p ऑफ x में पुट करोगे वो आपका रिमाइंडर आएगा। तो -1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, प्लस -1 और -1 का क्यूब -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 होता है और +1 -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस -1 और फिर -1। तो इस तरह से कितना हो गया, -4। ये आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपका, इफ़ x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ k। देखो, इन्होंने बोला है कि x माइनस 3 उसका फैक्टर है, तो जब फैक्टर होता है तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम p ऑफ x को 0 और x की वैल्यू x माइनस 3 से निकाल कर p ऑफ x में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट, पहले तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 3। ठीक है, एंड p ऑफ x को हम लेंगे 0। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 आता है। तो हम पुट करो इसमें, लेट पहले p ऑफ x आपका x क्यूब प्लस kx प्लस 15 है, तो p ऑफ x की जगह 0 पुट करना है, x की जगह 3 पुट करना है। 3 का क्यूब प्लस 3k और प्लस 15, ये 27 हो गया, प्लस 3k प्लस 15। ठीक है, 27 प्लस 15, पहले इन दोनों या तो इधर ही ऐड कर लेते हैं, 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, प्लस 3k इक्वल टू 0। ये आपका आ ही रहा है, -42 हो जाएगा उधर जाकर। ठीक है, 3 डिवाइड में आ जाएगा और इधर k रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, -14 आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका आंसर। क्लियर। सी पर देखो, आपको वो चेक करवा रहा है कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हम x की वैल्यू 2 इसमें पुट करके देखेंगे, अगर आंसर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे येस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और अदरवाइज नो। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू आएगा 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 आप इस पॉलिनोमियल में रखो, 2 का क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वायर -11 इंटू 2 और प्लस 30। ठीक है, ये 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16, 11 2 जा 22 और प्लस 30। ठीक है, ये कितना आएगा, 6 और 2 8 और 2 और 1 3, ये तो आ गया -38 और ये +38। ठीक है, दोनों को कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 0। तो x इक्वल टू 2 पुट करके इस पॉलिनोमियल में हमारा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। यस,
x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। ये हमारा हो गया आंसर। ओके, डी पार्ट देखो, 4x² माइनस kx प्लस 5 लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको पॉलिनॉमियल गिवन है, वो किससे डिवाइड करना है वो गिवन है, और रिमाइंडर भी गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे और रिमाइंडर p ऑफ x की जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1 एंड p ऑफ x इक्वल टू 2, क्योंकि उन्होंने रिमाइंडर 2 दिया है। तो पुट करो 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस k इंटू 1 प्लस 5। 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस k प्लस 5, 5 और 4 9 हो गया। 2 माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस k, 9 हम इधर ले गए। ठीक है, ये कितना बचेगा, माइनस के 7 इज इक्वल्स टू माइनस k, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये हमारा आंसर। ठीक है, ई पार्ट देखो, इफ़ mx² माइनस nx प्लस 8 हैज़ x माइनस 2 एज अ फैक्टर, देन इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा आएगा। ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो देखो ज़रा, हमारे पास क्या है, mx² माइनस nx प्लस 8। ठीक है, ये है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 2, यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, x के प्लेस पे 2 पुट करना है, m इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस n इंटू 2 और प्लस 8। तो ये क्या आएगा, 4m माइनस 2n प्लस 8। ठीक, और इसने ये फैक्टर बोला है, तो फैक्टर बोला है तो हमें p ऑफ x की जगह क्या रखना है, 0। ठीक है, हम इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, 2m माइनस n प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, या हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, 4 को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो n प्लस में जाएगा, 2m माइनस में जाएगा और इधर 4 रह जाएगा। तो हमारा पार्ट 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, 4th पार्ट आपका आंसर आएगा। ओके, एफ पार्ट देखो, 2 पॉलिनोमियल्स दिए हैं आपको, x की पावर 36 इन माइनस 3x टू द पावर 5, और एक दिया है x माइनस 3। असर्शन में कहता है x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, देन द रिमाइंडर इज़ 0। अगर x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। और रीज़न कहता है कि द पॉलिनोमियल x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x टू द पावर 36 माइनस a x टू द पावर 35 इफ़ p ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ज़रा देखो, हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये 2 पॉलिनोमियल्स है। ठीक, पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला असर्शन में कि x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, द रिमाइंडर इज़ 0। अगर x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, तो यस बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि फैक्टर थ्योरम हमारी ये कहती है कि अगर x माइनस a किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो वो तभी होगा जब रिमाइंडर आपका 0 होगा। ठीक है, अब दूसरा वो कहता है कि x माइनस a इसका फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा। ठीक, तो हम निकाल के देख लेते हैं, x माइनस a अगर इसका फैक्टर है तो x की जगह a पुट करेंगे, इसमें x की जगह a पुट किया, यहाँ पर a है, यहाँ पर a की पावर 35, ये 35 प्लस 1 36 हो जाएगा, और दोनों को माइनस करके रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस रीज़न भी आपका करेक्ट है। तो बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। ठीक है, इसके बाद जी पार्ट देखो, जी पार्ट में कहता है कि द पॉलिनोमियल दिस इज़ वन ऑफ इट्स फैक्टर x माइनस 1। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस 1 दिया है। तो असर्शन में कह रहा है कि x की वैल्यू 4, k की वैल्यू 4 आएगी
और रीज़न ये है कि हम कैसे कैसे निकालते हैं, x-1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और फिर पॉलिनॉमियल में पुट कर देते हैं, ठीक है, और इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। अब पहले हम चेक कर लेते हैं कि k की वैल्यू 4 ही आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो देखो आपका पॉलिनॉमियल ये था, इसका एक फैक्टर ये था, तो x इक्वल टू 1 इससे 0 पुट करके x इक्वल टू 1 और f ऑफ x की जगह 0 पुट किया, तो हमारा सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू 4 ही आई है, ठीक। तो असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, ठीक है। इसके बाद जो आपका h पार्ट है, h पार्ट में बोला है द पॉलिनॉमियल दिस हैज़ x प्लस 3 एज अ फैक्टर ऑफ इट। अगर x प्लस 3 इसका फैक्टर है तो b की वैल्यू 4 आएगी और x प्लस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू इसमें स्टेटमेंट 2 में x की वैल्यू 3 पुट कर रखी है, जबकि 3 नहीं हम -3 पुट करेंगे, तो स्टेटमेंट 2 तो आपकी फॉल्स हो गई। स्टेटमेंट 1 को चेक कर लेते हैं, b की वैल्यू 4 आ रही है या नहीं। तो ये आपका पॉलिनॉमियल था, ये आपका फैक्टर था, फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। -3 इसमें जब आप रख के देख रहे हो तो b की वैल्यू हमारी -6 आ रही है, उन्होंने आपको -4 बोली है, तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हुई। क्लियर। इसके बाद जो आपका i पार्ट है, x माइनस, ये आपको पॉलिनॉमियल दिया है और उन्होंने बोला है कि x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट 2 टू की पावर 4 -13x² + 36 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे। तो 0 नहीं लेते, हम वैल्यू पुट करते हैं और 0 आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 तो आपका फॉल्स हो गया, इक्वल टू 0 नहीं आएगा। स्टेटमेंट 1 को चेक कर लेते हैं कि x-2 इसका फैक्टर है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए आप इस पॉलिनॉमियल में x की जगह 2 पुट करोगे, ठीक है। 2 पुट किया आपने x की जगह, तो आपका 52 - 52 0 आ गया। तो स्टेटमेंट 1 तो आपकी ट्रू हो गई, बट स्टेटमेंट 2 आपकी फॉल्स होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हेन x³ + 3x² - mx + 4 is divided by x - 2, then the remainder is m + 3, then find the value of m। ठीक है, आपको पॉलिनॉमियल दिया है, किससे डिवाइड कर रहे हैं वो दिया है और आपको रिमाइंडर भी दिया है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, जिससे डिवाइड होता है उसको पुट करते हैं इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो पुट x - 2 = 0 इम्प्लाइज x = 2। ठीक है, अब x की जगह पर 2 और p ऑफ x की जगह पे रिमाइंडर इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो p ऑफ x की जगह हमें रखना है m + 3 = x³ x की जगह पे 2³ + 3 × 2² - m × 2 और प्लस 4 m + 3 2 की पावर 3 8 2 2 जा 4 3 जा 12 -2m और प्लस 4। 2m को इधर ले जाते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को इधर ले आते हैं। ठीक है, m + 2m, ये इधर आपका 12 और 8 24 और 24 माइनस ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 3m और ये 21 और m की वैल्यू आ जाएगी 7। 21 / 3, ये आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन सो द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हैज़ x + 2 एज अ फैक्टर। तो देखो आपको बोल रहा है कि इस पॉलिनॉमियल में या इस एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो आंसर आएगा वो आपका x + 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी x + 2 उसका फैक्टर बन जाएगा। तो देखो जो नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे वो कैसे आएगा, आप इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो। जब आप इसको x - 2 से डिवाइड करोगे, x + 2 से सॉरी, तो जो रिमाइंडर आएगा ना उसी को सब्ट्रैक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि हमें रिमाइंडर, अगर x + 2 इसका फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर कुछ और आ रहा है तो उसी नंबर को हम गिवन एक्सप्रेशन में से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो फिर 0 आ जाएगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, देखो आपका पॉलिनॉमियल ये है, इसको x + 2 से डिवाइड करना है,
तो हमारा जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा वो किसके इक्वल होगा, वो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल बाय x प्लस 2 होगा। अब रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी और इसमें पुट कर देंगे। तो रिमाइंडर जो आएगा आपका वो 3 इंटू -2 का क्यूब -8 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -3, ये माइनस के 8 और माइनस के 24, ठीक है। ये 4 8 जा 32, ठीक है। और ये आया हमारा माइनस के 4 2 जा 8 और -3, पूरक सभी टर्म्स नेगेटिव आई है आपकी। तो ऐड करोगे 4 और 2 6 और 8 हो गया आपका 14 और 14 और 3 हो गया 17। तो 17 का 7 6 1 सॉरी 3 और 2 5 और 1 6, माइनस के 67 हो गया, ठीक है। तो -67 हम उसमें ऐड करेंगे टू ऑब्टेन x प्लस 2 एज अ फैक्टर। तो हम लिख देंगे हेंस नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल्स टू -67, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसने बोला है इफ़ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड देन फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। फिर हमें उसको फैक्टराइज भी करना है, ठीक है। तो देखो आपका एक्सप्रेशन है ये, इसमें x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है और x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, इफ़ x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर देन पुट x is equals to -1 and p of x equal to 0। अब पुट करो इसमें, 0 इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब प्लस a प्लस 1 -1 का स्क्वायर माइनस b माइनस 2 इंटू -1 और -6। ये हमारा -1 ही रहेगा, ये आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये a प्लस 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट में b माइनस 2 और ये -6। तो -1 प्लस a प्लस 1 प्लस b -2 -6, ये तो कट हो गया, ठीक है। 6 और 2 8 हो गया, 8 को हम इधर ले आएंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इफ़ x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर देन पुट x इक्वल टू 2 एंड p ऑफ x इज इक्वल टू 0। पुट करते हैं, 0 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस a प्लस 1 2 स्क्वायर माइनस b माइनस 2 इंटू 2 -6 8, ये 4 हो गया, 4a प्लस 4, ये आपका 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b प्लस 4, ओके। ये माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4 -6। तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पर देखो 8 और 4 12 और 12 और 4 16, तो 16 प्लस का हो गया, प्लस के 4a माइनस 2b -6, ये यहाँ से रिड्यूस होके आपका आ गया 16 - 6 10, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा ये 4a माइनस 2b और 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ओवरऑल इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2a माइनस b इज़ इक्वल टू -5, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो b इज़ इक्वल्स टू हमारा हो गया 2a प्लस 5। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी a
प्लस बी इज इक्वल्स टू 8, तो a प्लस 2a प्लस 5 इज़ इक्वल टू 8, ये 3a इज़ इक्वल्स टू 5 उधर माइनस में चला जाएगा, तो 3a इज़ इक्वल टू 3, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई, तो हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b आपका है 2a प्लस 5, तो 2 इंटू 1 प्लस 5, तो b हमारा आ गया 7, b इज़ 7। पुट वैल्यू ऑफ a एंड b in p of x, put values of a and b in p of x, तो p of x में पुट करते हैं, हमारा जो पॉलिनॉमियल था वो आपका बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए के प्लेस पे 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पे मुझे पुट करना है 7 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब 1 प्लस 1 2x स्क्वायर, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, तो माइनस के 5x और माइनस 6, ये आपका पॉलिनॉमियल आ गया। अब इसको फैक्टराइज भी करना है हमें, ठीक है। तो देखो पॉलिनॉमियल आपका क्यूबिक आया है ना, तो क्यूबिक में 2 फैक्टर्स तो ऑलरेडी हैं हमारे पास, ठीक, एक फैक्टर हमें निकालना है ना, दूसरा थर्ड फैक्टर हमें निकालना है, तो हम कोई भी एक फैक्टर लेके इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हम सपोज हम ले लेते हैं पहला फैक्टर, x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, गिवन है ये, ठीक है। एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 5x, हाँ अब इससे डिवाइड कर देते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। डिवाइड करते हैं, फर्स्ट टर्म डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इज़ माइनस, साइन चेंज है ना, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। नाउ first term is x square and here first term is x, so if we divide these terms then we get x, तो x टाइम्स हम चला देंगे, x और x स्क्वायर, x इंटू 1 x, देन रिमाइंडर स्टेप इज साइन चेंज, ये रिड्यूस हो गया, -5 और -6 इज इक्वल्स टू -6x, एंड here next term is -6. First term is -6x, here first term is x. If we divide these two terms, we get -6. Then -6 into x, -6x, -6 into 1, -6. Next step is sign change, and both of them will reduce and we will get 0. तो हमारा जो क्वोशंट आया, we will get quotient is equals to x cube square plus x and -6. इसके स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टर्स करोगे और रेस्ट ऑफ द 2 फैक्टर्स वी विल गेट फ्रॉम दिस, ठीक है। तो 6 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है ना, 6 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 1 आए, 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, तो ये आपको मिलेगा फर्स्ट 2 टर्म में से x प्लस 3, नेक्स्ट 2 टर्म x प्लस 3, one of the factor is x plus 3 and the other factor is x minus 2, तो हमें तीनों फैक्टर्स मिल गए। सो आपका जो एक्सप्रेशन था x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसके जो फैक्टर्स होंगे x प्लस 1, x प्लस 3 एंड x माइनस 2, ठीक है। ये आपका आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, x minus 2 is a factor of this and a plus b is equals to 1, then find the values of a और b। इजी है,
देखो अगर आपको x माइनस 2 इसका फैक्टर दिया है तो हम पुट x इक्वल टू 2 एंड p ऑफ x इक्वल टू 0, या पॉलिनॉमियल को 0 पुट कर दोगे तो x की जगह पे 2 पुट करना है प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, या 2a प्लस b इज इक्वल्स टू -4। ये यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, b इज इक्वल्स टू -4 माइनस 2a। ठीक है, इक्वेशन 1। और दूसरा आपको a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 ये गिवन था, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस a। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, दोनों b की वैल्यूज़ आ गई, दोनों b वैल्यूज़ को इक्वल पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वल पुट कर देते हैं क्योंकि दोनों ही b की वैल्यूज़ थी। अब यहाँ से a निकल आएगा आपका, 2a को उधर ले जाओ, 1 को इधर, -4 -1, ये माइनस का a और प्लस 2a, तो ये -5 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई आपके पास -5। अब इक्वेशन 1 जो आपकी थी उन्होंने a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 बोला था, इसमें a की जगह -5 पुट कर देते हैं, यहाँ से हमें b वैल्यू मिल जाएगी 1 + 5 दैट इज़ 6, तो b आपका आ गया 6। ठीक है, a भी मिल गया, b भी मिल गया, आपको वो यही पूछ रहा था, तो आप एक जगह लिख देते हैं a की वैल्यू -5 एंड b इज इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर। ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ दिस mx³ + 2x² - 3 and mx² mx + 4 leaves the same remainder when divided by x - 2। तो देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन है mx³ + 2x² - 3। ठीक है, ये जब डिवाइड करते हैं व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 देन इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं, रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, x को x माइनस पुट यहाँ पे लिख देते हैं x - 2 = 0 और x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, देन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू m2³ + 2² - 3, तो ये 8m + 8 - 3 या 8m + 8 में से 5 - 3 सॉरी 3 है ये, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ओके, फिर दूसरा एक्सप्रेशन है हमारा x² - mx + 4 when divided by x - 2 then remainder is equals to x की वैल्यू यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे, 2² - m × 2 + 4, ये हो गया 4 - 2m + 4, या हम कह सकते हैं कि 8 - 2m। अब उसने बोला है कि बोथ रिमाइंडर्स आर सेम, बोथ रिमाइंडर्स आर सेम, अगर दोनों सेम है तो हम सेम पुट कर देते हैं, तो 8m + 5 इज इक्वल टू 8 - 2m, 2m को इधर ले आते हैं, 8 और 2 10m हो जाएगा, और 5 को उधर ले जाते हैं, 8 में से 5 3 हो जाएगा, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/10 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको एक पॉलिनॉमियल दिया है ये, when it is completely divided by x² - 1 then find the values of p and q, also for these values factorize the given polynomial completely। ठीक है, एक पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है हमने, तो ध्यान से देखो, आपका पॉलिनॉमियल है ये,
और जब इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू पी और क्यू की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो एक बार तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 आएगी इन पॉलिनोमियल एंड p ऑफ x को हम 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। p ऑफ x नहीं, इसको f ऑफ x ले लेते हैं क्योंकि p ऑफ x उसने ऑलरेडी वेरिएबल यूज़ किया है वहाँ पर। तो आपका p इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस क्यू इक्वल टू 0 आएगा। माइनस p प्लस 4 प्लस 3 प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0, उधर ले जाते हैं, p माइनस क्यू इज़ इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आ गई। इफ़ p of x is divided by x minus 1, then put x equal to 1 and p of x equal to 0। पुट करते हैं p इंटू 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो ये p प्लस 4 माइनस 3 प्लस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ से p प्लस क्यू इज़ इक्वल टू माइनस 1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 7 और इक्वेशन 2 है p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 1। दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा, 2p इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ से p की वैल्यू आ गई 3। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में p इज इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो 3 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये 3 उधर माइनस में चला जाएगा तो q की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी। p और q जब दोनों की वैल्यूज़ आ गई तो हमारा p ऑफ x एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। एक्सप्रेशन हो जाएगा p ऑफ x हो जाएगा आपका, p की वैल्यू आई है हमारी 3, तो 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x और q के प्लेस पे माइनस 4, ठीक है। अब इसको करना है फैक्टराइज, तो किसी भी एक फैक्टर से इसको डिवाइड कर देते हैं। फैक्टर है इसका x प्लस 1, तो डिवाइड करते हैं। तो देखो जब पॉलिनोमियल को आप x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्वोशिएंट आएगा ये, ठीक है। अब क्वोशिएंट के फैक्टर्स कर लेते हैं। क्वोशिएंट आया आपका 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, ठीक है। इसके फैक्टर्स करेंगे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, 4 3 जो 12 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 1 आए 4 और 3, तो आपका 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 4। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा, है ना, 3x प्लस 4 बचेगा। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे 3x प्लस 4 बचेगा। तो एक फैक्टर आपका x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर आपका 3x, सॉरी इसको फिर से लिख लेते हैं। एक फैक्टर आपका x माइनस 1 आया और दूसरा फैक्टर आपका 3x प्लस 4 आया, ठीक है। ऑल फैक्टर्स को टुगेदर लिखोगे, फर्स्ट x माइनस 1, सेकेंड x प्लस 1 और थर्ड 3x प्लस 4। ये हमारा आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, when p of x is divided by x minus 1, the remainder a, and when divided by polynomial this is divided by x plus 2, then the remainder b. तो find the values of a if 2a plus b is equals to 0, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखो। आपके पास पहले तो पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax
और -7। तो इसका रिमाइंडर आएगा a व्हेन डिवाइडेड बाय x -1। तो इसके लिए हम पुट x इक्वल टू 1 एंड p ऑफ x इज इक्वल टू a, इसमें पुट करते हैं। तो a इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5a इंटू 1 और -7। तो ये हमारा आ गया 1 प्लस 2 माइनस 5a माइनस 7, दैट इज़ 2 और 1 3, तो -5a 7 और 3, तो माइनस के 4। ये तो आ गई a की वैल्यू, ठीक है, a। ऐसे ही दूसरा पॉलिनॉमियल है हमारा एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16। इसका रिमाइंडर उन्होंने बोला है b व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो इसमें पुट x इक्वल टू -2 एंड p ऑफ x इक्वल टू b। तो यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी -2 क्यूब प्लस a इंटू -2 स्क्वायर -12 इंटू -2 प्लस 16। ये -8, ये प्लस 4a, ये माइनस के प्लस के हो जाएंगे 24 और प्लस 16, ठीक है। तो ये b की जो वैल्यू आएगी आपकी, b की वैल्यू आ रही है 32 प्लस 4a। भाई इसको ऐड करोगे तो 32 प्लस 4a। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 थी। a और b की वैल्यू आ गई। अब आपको इसने दिया है कि 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, 2a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये गिवन है, ठीक। तो हम a की वैल्यू पुट कर -2a, 2 इंटू a की वैल्यू है हमारी, एक सेकेंड जरा, -5a -4 प्लस b की वैल्यू है 32 प्लस 4a इक्वल टू 0, ठीक। तो माइनस के 10a -8 प्लस 32 प्लस 4a इक्वल टू 0। 10a में से 4a माइनस करेंगे, माइनस के 6a, ठीक है। 32 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 24, है ना, हाँ, प्लस 24 इक्वल टू 0। और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -24 -6a, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, और a की वैल्यू आ जाएगी 6 4 × 24 4, ठीक है। ये हमारा आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 इसने बोला है 3x + 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और फॉर दिस वैल्यू फैक्टराइज द पॉलिनॉमियल कम्प्लीटली। बड़ा क्वेश्चन है ये भी। देख, आपके पास 3x + 5 तो फैक्टर है, इज़ अ फैक्टर ऑफ a - 1 इंटू x³ प्लस a + 1 इंटू x² माइनस 2a + 1 इंटू x और -15, ये हो गया। तो हम x की वैल्यू इससे x की वैल्यू निकालेंगे, पुट 3x + 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू -5/3 इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, इन p ऑफ x। तो ये आ जाएगा a - 1 -5/3 का क्यूब प्लस a + 1 -5/3 का होल स्क्वायर, और -2a + 1 -5/3 और -15 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है सिंप्लीफाई करके, ठीक है।
तो ध्यान से देखना ज़रा, a माइनस 1 ये हो गया माइनस के 125 और डिवाइडेड बाय 27 प्लस a प्लस 1 और ये हो गया इंटू 25/9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a प्लस 1 इंटू 5/3 और माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इसकी तो इसमें कर देते हैं। तो ये आ गया माइनस के 125 और प्लस के a और प्लस के 125 डिवाइडेड बाय 27, ये आ जाएगा 25a बाय प्लस 25 डिवाइडेड बाय 9 और ये आ जाएगा 5 2 10a प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 और माइनस 15 इक्वल टू 0। अब हम पूरे टर्म का एलसीएम ले लेते हैं और 15 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे पूरे टर्म का 27 आ जाएगा, 15 को उधर ले गए। अब यहाँ पे हमारा माइनस के 125a और प्लस 125, 9 3 जा तो 3 की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, 75a और 3 जा 75, यहाँ पे 3 से 9 टाइम्स होगा तो 9 की मल्टीप्लाई 90a और 5 9 जा 45। ठीक है, इन सबको सिंप्लीफाई करके हमारा आएगा 40a प्लस 245 इज इक्वल्स टू 405। 27 की 15 में मल्टीप्लाई हो गई और यहाँ से 40a इज इक्वल्स टू 405 माइनस 245 और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 160 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 4। a की वैल्यू आ गई हमारी 4। जब हमारे पास a आ गया तो हमें अब एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, p ऑफ x आपका क्या होगा, तो 4 माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 15। तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, 4 2 जा 8 प्लस 1 9x माइनस के 9x और माइनस के 15। अब इसको फैक्टराइज करना है ना, तो हम दो के पेयर यहीं से बना लेते हैं। यहाँ से हमारा आया x स्क्वायर कॉमन तो 3x प्लस 5 हो गया और यहाँ से आया आपका माइनस 3 कॉमन 3x प्लस 5 हो गया। तो एक फैक्टर तो हमारा 3x प्लस 5 हो गया और दूसरा फैक्टर हमारा x क्यूब माइनस 3। तो इसको हम दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक x प्लस √3 और एक x माइनस √3 और ये आपका आंसर। क्लियर? Using remainder theorem, find the value of k on dividing this by x minus 2 leaves a remainder 7। ठीक है, आपको पॉलिनॉमियल ये दिया है, डिवाइड कर रहे हैं हम x माइनस 2 से और रिमाइंडर आ रहा है हमारा 7। तो पुट x2 एंड p ऑफ x इज़ 7, इसमें पुट करो 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस k इंटू 2 और प्लस 5। तो 7 इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16 4 3 जा 12 माइनस 2k और प्लस 5। 16 और 12 हो गया आपका 28 और प्लस 5, 28 प्लस 5 33। तो 7 इज इक्वल्स टू 33 माइनस 2k और ये 2k इज इक्वल्स टू 33 माइनस 7 और यहाँ से k इज इक्वल्स टू ये 26 बचेगा डिवाइडेड बाय 2 और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13 और ये आपका आंसर। उन्होंने k ही पूछा था। यहीं पर ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।